गाइस, मोहम्मद हानी बाबर आजम की एशिया कप जो गुजरा है उसके बाद जो बाबर आजम की इनिंग्स हुई है उससे पहले वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में इस वर्ल्ड कप में उसकी इनिंग्स देखकर कुछ लोग उसको कंपेयर करते थे और कर रहे हैं कि डिबेट बनती है कि विराट कोहली की और बाबर आजम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो बाबर आजम के फैंस हैं, जो हेटर्स हैं, इंडिया में हैं, इंडियन भाई हैं या पाकिस्तान में हैं, वो ठीक कहते हैं बाबर आजम और विराट की डिबेट बनती नहीं। जब आप डिबेट करते थे तब भी नहीं थी बनती। पता है क्यों? क्योंकि बाबर आजम की जो सिचुएशन है इस टाइम जो उसने किया है, अगर वो अगेन वो करने पे आ गया जिस तरह वो फॉर्म में था, कंटेंट जिस तरह मुसलसल रन्स बना रहा था बनाता गया, तो ये बात आप लिख ले अपने माथे पर और उस दिन देखिएगा आईने में और अपने माथे को जहाँ लिखी होगी ये बात कि जब बाबर आजम रिटायर होगा तो कोहली से ज्यादा रिकॉर्ड और रन लेकर रिटायर होगा। ये बात लिख लीजिए, ये पक्की फाइनल बात। आप मुझे एक बात बताइए, विक्रांत सर उस दिन कह रहे थे कि इनकी डिबेट बनती नहीं, विक्रांत सर कह रहे थे और बहुत लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग, मुझे तो शायद इतने लोग देखे भी ना जितने इन बड़े सहाफियों को देखते हैं जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर इतनी इतनी अजीब बातें कर जाते हैं। मुझे तो इनकी समझ नहीं आती, मतलब ये क्या सोच कर ऐसी बातें करते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि अगर बाबर आजम अब फॉर्म में नई सेंचुरी बना रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर है ही नहीं, वो मैच में नहीं करवा सकता। आपने देखा है कभी कि विराट कोहली जब आया था, जब इस एज में था, तो विराट कोहली कितना चेज मास्टर था। मैं आपको विराट कोहली का फैन हूँ, मतलब उस बहुत अच्छा वो चेज मास्टर है, मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए जब विराट कोहली इस एज में था, 28 में नया नया आया तब कितना चेज करता था वो, तब कितनी सेंचुरी बनाता था वो। शेखर धवन के साथ खेला है वो, महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेला वो, युवराज सिंह के साथ खेला वो बाबर की तरह अकेला नहीं था। वो जो टीम में था उसके साथ बहुत सारे सीनियर प्लेयर थे, वो बाबर के साथ अकेला टीम में सीनियर नहीं था, ठीक है। और बाबर आजम ने जिस एज में जो किया उस एज में उसने वो नहीं था किया। आप स्टार्टिंग की वनडे रन उसके देख रहे कोहली के और बाबर के देख रहे, T20 के देख रहे कोहली के और बाबर के देख रहे, ठीक है। तो उसके बाद ये बात आपको कहते हुए शर्म आनी चाहिए, थोड़ा आपका जमीर को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो विराट है और बाबर है इनकी वाकई डिबेट नहीं बनती। क्योंकि बाबर खुद बना, बाबर अपनी मेहनत से बना, विराट जो है वो बना नहीं है, उसको बनाया गया, उसको तराशा गया, वो था उसके अंदर क्वालिटी थी लेकिन उसको बहुत तराशा गया। बाबर को भी तराशा नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, बाबर आजम की ODI इनिंग्स पता कितनी है? 109 ODI इनिंग्स है बाबर आजम की और 5492 रन है इनका ODI में। जबकि विराट कोहली की 278 इनिंग्स है और 278 इनिंग में विराट कोहली का 13,437 स्कोर है। तो अब आपको लग रहा है मतलब इससे हाफ विराट कोहली की होती तो उसका भी शायद इतने स्कोर होता। तो मैं जो देख रहा हूँ जहाँ तक विराट का है, जब यहाँ तक इस स्टेज पर जब बाबर जाएगा ना तो विराट से ज़्यादा अचीवमेंट करेगा। इस बात को आप तस्लीम करें या ना करें, लेकिन जब वो अचीवमेंट करेगा तब आपको क्या शर्म नहीं आएगी? ये बात जब आप कभी कह रहे हो बाबर घंटे का प्लेयर, बाबर जिंदा हो रहा है, ये है वो है, उसकी आप उसका जो है ना वो चेक करें, उसका जिस टीम के मैच खेलता है उसकी सेंचुरीज किस टीम के मैच ज़्यादा है, जिनको आप कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर कि आपके अंदर क्रिकेट सेंस नहीं है, या फिर आपको अपने ज़मीर को जो है ना स्किप करके बातें करते हैं, ऐसी बेहुदा बातें कि विराट का और इसका बनता नहीं डिबेट। यार वाकई नहीं बनता। जब विराट खेलता ना कोई महेंद्र सिंह धोनी से विराट को कंपेयर करता था? नहीं थे करते भाई जान, सब कहते थे महेंद्र सिंह धोनी माही है, किंग है, मतलब सब कुछ वही है। जब से हो गया तो विराट ने इतनी अचीवमेंट किया, लोग कहते होंगे जो विराट करता है महेंद्र सिंह धोनी ने कभी नहीं किया, किंग नहीं था किया। लेकिन हर बंदे की अपनी अलग क्वालिटी होती है। अगर विराट की अलग क्वालिटी है तो बाबर की भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये विराट से जिस दिन रिटायर होगा ये विराट से ज़्यादा अचीवमेंट लेके रिटायर होगा, ये बात आप लिख लें और उस दिन का इंतजार करें, आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो ऐसी बेहुदा बातें करने से गुरेज किया करें जब कोई प्लेयर फॉर्म नहीं कर पाता। और ये भी चीज़ देखा करें कि कौन कैसे बना है। ये बाबर आजम खुद बाबर आजम बना, विराट जो है विराट बनाया गया, इसको बहुत तराशा गया, मेहनत बहुत किया विराट ने, लेकिन 9 डाउट के वो बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा विराट बना, किंग है वाकई क्रिकेट का। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाबर मतलब प्लास्टिक का किंग है, ये है वो है। तो ये उन फैंस के लिए है जो 1-2 इनिंग्स या 102 साल की मतलब देखकर तो दिल छोड़ देते हैं। 20-20, 30-30 साल के कैरियर होते हैं भाई, 1-2 साल परफॉर्म ना हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए प्लेयर्स के साथ। तो वो मेहनत करता है, प्रैक्टिस सेशन तो हो रहा है, वो प्रैक्टिस सेशन नहीं कर रहा फिर बात हम कर सकते हैं यार, प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो घंटा करेगा, प्रैक्टिस सेशन तो वो कर रहा है, हम बात करने वाले फिर कौन होती है? तो बैड लक हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बाबर आजम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, इस वर्ल्ड कप में नहीं फॉर्म में आएगा जब, लेकिन जब दिखाएगा
तो विक्रांत साहब ने बहुत बातें की थी और भी बहुत लोग थे, सुशांत, मतलब जितने भी बड़े बड़े, मुझे तो मैं जानता हूँ, मुझे बहुत कम लोग देखते होंगे, ऐसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे। और पाकिस्तानी फैंस ने भी बहुत बातें की, इंडियन भाइयों ने भी बहुत बातें की। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ यार, किसी भी इंसान को मापा नहीं जाता मतलब वो एक साल से या उसकी कुछ इनिंग से। और जो आप ये बातें करते हैं ना, कुछ बहुत बड़े होते हैं जर्नलिस्ट और कह देते हैं कि अब ये हो जाएगा क्रिकेट में, अब ये हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्रिकेट में एक पल आसमान पे होता है, दूसरा पल क्रिकेट में जमीन पर होता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कौन वर्ल्ड कप जीतेगा, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रहेगा, ठीक है। ये आपकी सोच से आगे की गेम होती है क्रिकेट। तो इतनी बात ऐसी या फिर जो आपकी लिमिट के अंदर हो, और कल को अगर उसके अगेंस्ट भी कुछ हो जाएगा तो आपको शर्मिंदगी का शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। लेकिन आपने बाबर आजम के अगेंस्ट ऐसी बहुत सारी बातें की हैं कि कल बाबर आजम अगर परफॉर्म करेगा, अगर भी करेगा वो विराट कोहली से ज़्यादा अचीवमेंट करेगा, ये मैंने आपको कहा, लिख लें मेरी बात, जब ये बात झूठी हुई तो मुझे कमेंट में आके बुरा कह दीजिएगा। तो जब उससे ज़्यादा अचीवमेंट करेगा तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आपको ये बातें कहते हुए भी आपको अब सोचना चाहिए आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपका ज़मीर सोया हुआ, मुझे लगता है आपको क्रिकेट सेंस नहीं है जो लोग ऐसी बातें करते हैं। विराट को उस बंदे के साथ कंपेयर करें जो विराट की तरह बहुत ज़्यादा तराशा गया है, तो फिर बुराई बने की बात है। और ये बिना मतलब किसी सीनियर के साथ खेले, अकेला खुद खेला, बहुत सालों से इसके साथ सीनियर नहीं होता, तो ये फिर भी उससे ज़्यादा परफॉर्म करेगा, मैं आपको बता दूँ। और जो सूरत में ये खेल है ये विराट से बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है, ठीक है। लेकिन विराट की अपनी क्वालिटी है, इसकी अपनी क्वालिटी है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। मेरा मकसद किसी को मतलब हर्ट करना नहीं है, किसी को गलत बुरा नहीं करना। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो माजरत है, लेकिन किसी को अटैक नहीं करते ज़्यादा, मतलब पल में कुछ हो सकता है, वो खिलाड़ी परफॉर्म कर सकता है जिसको आज बुरा कह रहे हैं। तो इसलिए लिमिट में रहकर बात करनी चाहिए कि किसी को बुरी ना लगे। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।